गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज में प्राइवेट विंडो को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो होता है आपका प्राइवेट विंडोज़, जो आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते हों, क्योंकि मोस्टली लोग गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं। और गूगल क्रोम में यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड होता है गूगल क्रोम में, जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ कर रहे हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास अगर आपका नया डेस्कटॉप है और आपके पास गूगल क्रोम सेटअप नहीं है, या फिर XYZ रीज़न से आप गूगल क्रोम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ पे एड्स वगैरह से आप इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से आप यू नो गूगल क्रोम अपना अवॉइड कर रहे हैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी उतने ही फ्रीक्वेंटली उतने ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में जो आप ये गूगल क्रोम की तरह जो इनकॉग्निटो मोड यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप में 3 डॉट्स हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है न्यू इन प्राइवेट मोड। तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऑल दो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी आप यूज़ करेंगे सेम एज ऑन इनकॉग्निटो मोड, आपकी कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, आपका कोई भी डाटा सेव नहीं होगा। मोस्टली हम इसे तब यूज़ करते हैं या तो हम कोई ऐसा स्टफ़ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो हम हाइड रखना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं एक बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ और ये जो लैपटॉप है ये मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है, या फिर मैं कहीं बाहर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भी मैं यहाँ पर अपनी बैंकिंग एक्सेस कर रहा हूँ, या मैं कोई प्राइवेट स्टफ अपनी कोई प्राइवेट एक्सेस फाइल, या फिर कोई प्राइवेट चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लाइक फॉर मैं कोई अगर यहाँ पे अपनी बैंकिंग से रिलेटेड या फिर अपने किसी भी ऑफिस पर्सनल वर्क कर रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से मेरा ब्राउजिंग में रहे, वो हिस्ट्री में शो करे, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये आपका अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहे हैं, ये सिंपल ऐसे ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मली सपोज़ कि मैंने यहाँ पे फेसबुक को ओपन करा, यहाँ पे मैंने फेसबुक पे टाइप किया और ये फेसबुक का पेज इस तरीके से ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर लेता हूँ। सपोज़ कि मैंने यहाँ पर AOL टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पर अमेज़ॉन टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन टाइप किया, तो यहाँ पे मैंने 3 विंडो इस तरीके से ओपन करी। अब ये 3 विंडो मैंने ओपन करी। अब यहाँ पर आप जाएंगे, 3 डॉट्स आप देख रहे हैं, और यहाँ पे 3 डॉट्स में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री का कहीं ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आपको हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कि ये यहाँ जो हिस्ट्री है वो आपकी सेव नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हिस्ट्री का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, बाकी सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल दो आप यहाँ पे फेवरेट्स भी अपने यूज़ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप इनकॉग्निटो मोड में यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने ये काम कर लिया हो तो आप अगर इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके भी क्लिक कर सकते हैं। ऑल दो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेड एक्स पे, तो यहाँ पर भी आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं और ये फिर से आपका नॉर्मल जो माइक्रोसॉफ्ट पेज है वो ओपन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। बट ऑल दो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।